नमस्कार, वेलकम टू मायास फूड। तो चलिए आज बनाते हैं खस का शरबत। वो भी यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है खस के इमल्शन का। तो जानेंगे यहाँ पर इस इमल्शन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन और खस का शरबत किस तरह से है हमारे लिए हेल्दी। सो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये है मेरे पास खस का इमल्शन। ये किस तरह से पैकिंग में है ये मैं आपको पहले यहाँ पे दिखा देती हूँ। सो ये देखिए एक पैक है, इसी में ये इमल्शन और इसी पैक में मुझे यहाँ पे इसके साथ ही साइट्रिक एसिड का पैकेट भी मिला है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि ये खस का इमल्शन होता क्या है। जिस तरह से आप लोग बाकी इमल्शन के बारे में जानते हैं तो खस का इमल्शन भी सेम उसी तरह का होता है। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आप इसे केक बनाने में, बेकिंग से रिलेटेड किसी भी चीज़ में इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन गर्मी के दिन है तो इस खस के इमल्शन का हम इस्तेमाल शरबत बनाने में या फिर मिल्क शेक बनाने में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कि इसके फ़ायदे क्या है। देखिए ये जो खस है, खस आपने नाम सुना भी होगा कई बार। लेमन ग्रास जिस तरह की होती है सेम उसी तरह का इसका पेड़ होता है, जो लगभग 6 से 8 फीट के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसकी पत्तियां हो चाहे उसकी जड़ें हों, दोनों ही चीज़ें बहुत काम की होती हैं। जो पत्तियां होती है उससे तेल या फिर इस तरह के लिक्विड शरबत इस तरह की चीज़ें बनती है, और जो इसकी जड़ें होती हैं वो हम लोग कूलर वगैरह में जो घास यूज़ करते हैं ना, उसमें इस्तेमाल होती है। तो ओवरऑल गर्मी के दिनों में जो खस का ये जो पौधा होता है पूरी ही तरह से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और शरीर के लिए तो इसके इतने फ़ायदे हैं कि गर्मी में यदि आप इस खस के शरबत को पीकर बाहर निकलेंगे तो गारंटी है कि आपको लू बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आपके शरीर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन करके रखता है खस, क्योंकि खस एक इस तरह की एक घास होती है जिसमें ठंडक की जो मात्रा होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और औषधि के रूप में भी यदि देखा जाए तो इसका ऑयल यूज़ होता है। ओवरऑल जो खस है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मैं पर्सनली आपको सलाह दूंगी कि इस गर्मियों में आप इस खस के शरबत का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं कि इसका प्राइस क्या है। देखिए इसका प्राइस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होता है, ये आपको 30 से 40 रुपए के प्राइस में बहुत ही इजीली मिल जाता है। ये मुझे 30 रुपए के प्राइस में मिला है। इतना महंगा नहीं होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा बन के निकल कर आता है। अब ये लगभग 30 रुपए का ये जो पैक है इमल्शन का, तो इसमें 2 लीटर तक का जूस आराम से बन जाता है, तो इतना कॉस्टली नहीं होता है। प्राइस भी एकदम इसका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसको यूज़ किस तरह से करना है, तो मैं आपको डायरेक्टली इसको यूज़ करके दिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले एक और क्वेश्चन मैं पहले ले लेती हूँ कि इसे स्टोर किस तरह से करना है। तो देखिए नॉर्मली जैसे भी जो दूसरे इमल्शन आप स्टोर करते हैं कि किचन में हमने रख दिए कहीं पर, तो सेम उसी तरह से आपको इसे भी स्टोर करके किचन में ही आसपास कहीं रख देना है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसे फ्रिज में रखें वगैरह, या फिर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको इसे रखना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, ये जल्दी ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। 24 मंथ्स की इस पर लिमिट दी हुई होती है, तब तक कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और एक्चुअली ना ये इतना फ़ायदेमंद है कि आप यदि एक बार इसे लेकर आए तो उसी गर्मियों में आप इसे थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कर लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, है ना। ज़्यादा दिनों तक इसे रखने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, और ख़राब भी बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट यदि आप सोचेंगे कि इसके साथ ये साइट्रिक एसिड वाला ये जो पैकेट है तो ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि देखिए अक्सर खस के साथ ना जो नींबू होता है तो उसका इस्तेमाल किया ही जाता है। यदि आपको ये पैकेट नहीं दिया जा रहा है साइट्रिक एसिड का, यदि मान लीजिए आपने कहीं से ख़रीदा और ये पैक आपको नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं है, आप उसकी जगह पर ना नींबू का जूस इसके साथ मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम ना इन दोनों के कॉम्बिनेशन में इसका जूस बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने एक जार ले लिया है, तो इस जार में पहले हम क्या करेंगे, पानी भर लेते हैं। हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं बनाना है, यानी कि हम पूरा पैकेट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसे 500 ml तक का भर लिया है। अब ये 2 लीटर के हिसाब से हमारा ये जो पैक है, हमने 500 ml पानी लिया है। तो चीज़ें जो हम इस्तेमाल करेंगे वो भी हम 1/4 क्वांटिटी में ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 500 ml हमने पानी ले लिया है। अब इसमें हमें शक्कर ऐड करना है। तो शक्कर आप यहाँ पर अपनी मिठास के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, और यदि मेजरमेंट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आप 250 ग्राम शक्कर का इस्तेमाल करें। अब ये साइट्रिक एसिड वाला पैकेट है तो ये भी हम 1/4 यानी कि 1/4 जितना ही इसमें इस्तेमाल करेंगे।
और पहले अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से घोल लेते हैं। तो अब काफ़ी हद तक यहाँ पे ना शक्कर घुल चुकी है, बस थोड़ी बहुत शक्कर बाकी है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे इस पैक को ओपन कर लेते हैं। सो ये देखिए इस तरह से आपको पैक मिलेगा। इसे इस तरह से हटा लेना है और ये देखिए ये इस तरह का ग्रीन कलर का है ना। सो इसे ना यूज़ करने से पहले आप थोड़ा सा अच्छी तरह से शेक कर लें। जब भी आप इसे यूज़ करें तो ध्यान रखें कि इसे शेक कर कर ही आपको यूज़ करना है। और इसकी महक काफ़ी अच्छी आ रही है। देखिए मैंने इसे शेक कर दिया है और अब यहाँ से खोलिएगा, है ना। बार बार हमें ये ढक्कन ओपन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अब हम इसे ऐड कर देते हैं। अभी ये पूरा का पूरा ऊपर की तरफ है और ये देखिए कलर इसका कितना सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और अब मैं इसे अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसे मिक्स किया है मैंने इसे अच्छी तरह से, और मैंने इसे थोड़ा टेस्ट करके देखा है तो इसका जो टेस्ट है यहाँ पे एकदम परफेक्ट निकल कर आया है। तो यहाँ पर ना हमें क्या करना है, ये जो इमल्शन वाली बॉटल है इससे पहले मैं बंद कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये काफ़ी कम यूज़ हुआ है ना। सो इमल्शन भी हमें यहाँ पे पूरा नहीं डालना है। जो साइट्रिक एसिड है वो भले ही आप मिक्स कीजिए, लेकिन इमल्शन पूरा नहीं डालिएगा। सिर्फ कुछ ही ड्रॉप्स आपको इसमें डालनी होगी, वो भी आपको थोड़ा सा हाई फ्लेवर पसंद हो तो थोड़ा ज़्यादा डालिए। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये बॉटल ना काफ़ी ज़्यादा टिकने वाली है। और 30 रुपये में बिल्कुल भी कोई घाटे का सौदा बिल्कुल भी नहीं है। आप कई बार इससे ना ड्रिंक बना सकते हैं। पहले मुझे भी शायद यही लगा था कि ये शायद मुझे एक ही बार में 2 लीटर में पूरी की पूरी यूज़ करनी होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी ही बस ये खाली हुई है ना। सॉरी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इतनी ही बस खाली हुई है, ये बिल्कुल भी मतलब आधी तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो काफ़ी दिनों तक ये टिकेगी और इससे आपके काफ़ी सारे शरबत बनेंगे, यानी कि गर्मी भर आप इसे बिल्कुल आराम से पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और अच्छी बात है आपको बिल्कुल भी लू वगैरह नहीं लगेगी। सो इसे बिल्कुल खरीदेगा। और अब देखिए सारी जो शक्कर है यहाँ पर अब अच्छी तरह से घुल चुकी है। और एक बात, जो इसमें साइट्रिक एसिड जो हमने डाला है ना, या फिर आप जो नींबू वगैरह इसमें डालेंगे, सो उसकी वजह से ये जो टेस्ट है खस का ना, वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब आने वाला है। आप उसी तरह से बनाइएगा, इसमें साइट्रिक एसिड या फिर जिसे हम लोग नींबू सत कहते हैं ना, वही। और वो यदि नहीं हो आपके पास तो फिर आप इसमें नींबू का रस भी डालिए, लेकिन डालिएगा ज़रूर, काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। चलिए अब इसे हम ना ग्लास में डालते हैं। और ये देखिए हमारा जो शरबत है एक ग्लास में काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। तो पूरे ग्लास हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं और इसमें आइस क्यूब्स डालना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। सो लीजिए भाई, तैयार है हमारा बहुत ही इजी और सिंपल सा शरबत, जो कि हमने बनाया है खस का इमल्शन यूज़ करते हुए। सो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आपने देखा उसके लिए थैंक यू।